दोस्तों, आइए आज हम आपको रामायण के बारे में, बच्चों में संस्कार कैसे होने चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए कि हमारे राम कौन थे, सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। बच्चों में ऐसे गुण होने चाहिए, उनसे बार बार सवाल पूछने चाहिए, इससे उनका नॉलेज बढ़ती है और हमारे ग्रंथों की बारे में वो जानकारी लेते रहते हैं। तो अच्छे संस्कार से अच्छा ही उनका जीवन बनेगा। मैं लिख रहा हूँ इसमें जय श्री राम, जय श्री राम। जो ही ये पर्ची आएगी तो इसके बारे में, भगवान के बारे में उस बच्ची को बताना पड़ेगा कि राम कौन थे, राम ने क्या किया, इनके बारे में वो जान। ऐसे मैंने इतनी सारी पर्ची बना रखी है। जो जो राम में जिन्होंने किरदार किया है, जैसे हनुमान जी है, विभीषण है, लंकापति रावण है, सीता है, मांडवी है, श्रुति है, और भरत है, लक्ष्मण है, सभी के नाम मैंने इसमें लिख दिए हैं। अब मैं इस गुड़िया से एक पर्ची उठाऊंगा और उसके बारे में वो जानकारी सही देगी। सामने मैंने सारी पर्चियाँ इसमें रख दी और मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया और इनको मैंने हिला दिया। अब मैं बच्ची को बुलाता हूँ। जय श्री राम दोस्तों, मैंने इसमें रामायण के किरदार थे जिनके नाम लिखे हैं और ये गुड़िया मुझसे इनके बारे में पूछना चाहती है, इनके बारे में नॉलेज लेना चाहती है कि ये कौन थे, क्या थे, तो इनको भी जानकारी होगा और मुझे भी कुछ जानकारी मिलेगी। और तो मैं इसको दे रहा हूँ ये पर्ची, और उठाओ और प्रश्न करो मुझसे। लाओ तो सब। ये है श्री राम की पर्ची। अब इनके बारे में ये पर्ची निकाली है श्री राम की। जय श्री राम। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, दशरथ जी के पुत्र थे। ठीक है। इनके 4 भाई थे, पहले राम थे, फिर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। अच्छा, आपको पता है, बहुत वेरी गुड। जो मुझसे गलती हो जो आप बताओ और जो मुझसे गलती मैं बताता हूँ। और इन्होंने पूरी रामायण में अच्छा भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन किया और एक पति व्रत का धर्म का पालन किया। बहुत ही बड़ा हमारे धर्म शास्त्र में भगवान राम को बहुत बड़ा दर्जा है, जिससे इनका हमें नित्य आराधना करनी चाहिए, इनका स्मरण रखना चाहिए। जय श्री राम। ये तो इनके बारे में जो जानकारी है, बहुत बड़ी जानकारी है। आगे बताओ। मांडवी, ये मांडवी भरत जी की पत्नी का नाम मांडवी थी। ये भी 4 बहनें थी, सीता, मांडवी, श्रुतिक्रिया और उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी थी और मांडवी भरत जी की थी और श्रुतिक्रिया यानी कि शत्रुघ्न जी की थी और सीता माता तो आपको पता ही है, राम जी की पत्नी थी। रामायण एक ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म में। रामायण बहुत बड़ा एक ऐसा रामायण है जिसमें हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे किससे कैसा व्यवहार रखना चाहिए, यानी कि मर्यादा का पालन करना चाहिए। बहुत कुछ हमारे रामायण हमें सिखाती है। ये ग्रंथ बहुत ही हमारे लिए पूजनीय है, इनका स्मरण हमें याद रखना चाहिए। रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नित्य इसका पाठ करना चाहिए। रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई थी? रामायण सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में थी, फिर इसको हिंदी में किया गया ताकि हमें इसकी जानकारी, हर कोई संस्कृत जानता नहीं है, तो हमें आज हिंदी में हमें पढ़ने को मिलता है तो बड़ा हमें भी कुछ ज्ञान मिलता है। रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। ठीक है, और पूछो। श्री राम, भगवान श्री राम, डबल पर्ची आ गई। चलो, मेरे प्रभु की कृपा असीम है इसलिए डबल पर्ची आ गई। प्रभु का तो गुणगान नित्य करना ही चाहिए, स्मरण करना चाहिए। राम नाम कलयुग में बस राम नाम ही तार लगाएगा। राम 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 ही कहने से यह हमको बहुत सागर पार हो जाएंगे। भगवान राम की महिमा तो अपरंपार है। जय श्री राम का गुण गाना चाहिए, नित्य हरि का स्मरण करना चाहिए। इन्होंने अपने पिता का वचन पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वन में रहे।
रहे और अपने दुष्ट रावण का नाश किया और इस धरती पर पाप का नाश किया। बहुत कुछ अच्छे कर्म मेरे प्रभु राम ने किए। और बताओ। रावण ये रावण महा ज्ञानी था, पंडित था, मगर इसके अभिमान अहंकार के कारण इसका सर्वनाश हो गया। भगवान राम को इसने बहुत कष्ट दिया, यानी इनकी अपने माता सीता का हरण किया था इस दुष्ट रावण ने। इसलिए ये आज बुरी प्रति का इंसान माना जाता है, जबकि ब्राह्मण में कुल में था, पर इसके कर्मों के कारण आज इसे राक्षस कुल में पद्धति मिलती है। ये बहुत दुष्ट था। और बताओ। विभीषण ये भी एक ऐसा भक्त था जो राक्षस कुल में इसका जन्म हुआ और ये उन राक्षसों के बीच में रहकर भी भगवान का नाम स्मरण करता था। उनके सामने नहीं आता था, मगर अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण करता रहता था। बहुत ही अच्छा ये भक्त राम का था। ये विभीषण राम का भाई भी था। और पूछो। राम का भाई था। रावण का भाई था। राम नहीं बोला, काट दिए। श्री गणेश जी महाराज। ये तो भगवान, इनको तो कोई नहीं जानता गणेश जी महाराज को, तो पूरा हिंदुस्तानी, पूरा वर्ल्ड, पूरा जितने भी सृष्टि में जो है, जहाँ से श्री गणेश सर्वप्रथम श्री गणेश जी को ही स्मरण में रखना चाहिए। कहीं भी अपन पूजा, अच्छा कर्म जो भी शुरुआत करते पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारे सारे कर्म, सारे जो काम है सिद्ध हो जाते हैं। भगवान गणेश जी भगवान शंकर के पुत्र थे, माता पार्वती की माँ थी, आपको पता ही है। जय श्री गणेश। सीता, माँ सीता, ये सीता माँ आपको भी पता है, राम जी की पत्नी सीता थी। ये भगवान राम के साथ 14 वर्ष वन में रही है और अपना पति धर्म का पालन किया है, मगर ये दुष्ट रावण इनको हरण करके ले गया, तो उसका इन्हीं के कारण से उसका नाश हो गया। भरत एक त्याग की मूर्ति है। भरत तो एक ऐसा भक्त था भगवान का, जिसने राज होते हुए भी राज अपने मुकुट नहीं धारण किया। भगवान राम को मनाने, ये वहाँ राम को मनाने के लिए गए थे, तो उनकी चरण पादुकाएं होती वो लेकर आए थे। 14 वर्ष तक इन्होंने एक कुटिया बनाकर उसमें अपना जीवन यापन किया और बड़ा ही खुशहाल राज्य किया, मगर इन्होंने उस पद का दुरुपयोग नहीं किया। भरत जब 14 वर्ष पूरे होने पर भगवान राम आए, फिर वापस भरत ने भगवान राम को उनका राज्याभिषेक किया। कुंभकर्ण ये रावण का भाई था। कुंभकर्ण ये 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था और बहुत कुछ खाता था। ये राक्षस प्रवृत्ति का इंसान था। ये भी एक, इसके अंदर भी दया भाव तो था, मगर ये राक्षस प्रवृत्ति का इंसान था, इसलिए इसे भी राक्षसी माना जाता है। ये भी उसका भाई था, इसलिए ये भी उस रावण को शत्रुघ्न ये भगवान राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न थे। शत्रुघ्न और भरत दोनों अयोध्या में रहे थे और राम और लक्ष्मण अपने वनवास में गए थे, जहाँ राक्षसों का नाश किया। जय श्री राम। दोस्तों, इसमें कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। ऐसे हम और वीडियो बनाएंगे, इससे आप अपने परिवार को, सभी को दिखा। आपको सबको पता ही है कि रामायण क्या है, मगर जिनको पता नहीं है उसको नॉलेज बढ़ती है, बच्चों को संस्कार बढ़ते हैं। जैसे अभी छोटी बच्ची है तो इसके अंदर वो संस्कार आएंगे, तो इसको याद रहेगा कि राम कौन थे, क्या थे। आजकल की पीढ़ी भूलने जा रही है धीरे धीरे। आजकल टीवियों में अलग ही मनोरंजन के साधन चल गए, रामायण को कोई देखना नहीं चाहता है। ये हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, इसको आगे बढ़ावा देना चाहिए।
अगर इसमें कोई गलती हुई तो क्षमा करना, और अच्छे अच्छे वीडियो हम आगे बनाएंगे। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लाइक सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। कुछ गलतियाँ हो तो कमेंट में आप लिखना कि आपसे ये गलती हुई तो मैं उसका सुधार करूँगा। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम।